नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिए गए हैं जो बिहार पीसीएस से और ईपीओ के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं और पीसीएस, लोअर, दरोगा, सिपाही और अन्य वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सड़क निर्माण और सिंचाई का कार्य। यानी कि एग्रोनोमोई अधिकारी जो है मौर्य काल में सड़क निर्माण और सिंचाई का कार्य करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बटलर समिति जो 1927 में गठित हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार और देशी रियासतों के संबंधों की जांच करना था। यानी बटलर समिति जो 1927 में गठित की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के संबंधों की जांच करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस सिक्के को दीनार कहा जाता था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सोने का सिक्के। सोने के सिक्कों को गुप्त काल में दीनार कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, जो तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में आयोजित किया गया था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर अभिलेख से किस वंश के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है? तो हमारा सही आंसर है उत्तर मेरू अभिलेख से चोल वंश की जानकारी मिलती है। चोल वंश के स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में निम्नलिखित में से किस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था? यानी नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि अनुदान जो दिया जाता था वह ब्राह्मणों को दिया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन 1866 की शुरुआत उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, कि किस स्थान से हुई? तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत में सहारनपुर से हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, रविकीर्ति। रविकीर्ति ने ही ऐहोल प्रशस्ति का लेखन किया था। यानी कि उसी के ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रविकीर्ति थे, जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। गदर पार्टी 1913 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, CWG से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा भारत में प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 94,163 वर्ग किलोमीटर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी जो नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह पश्चिम की ओर बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी, जो उड़ीसा में है। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सांगपो। सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम भारतीय स्थान कौन सा है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थान है भारत का। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान में है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारा सही आंसर है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।